आज डेविड हेडली ने जो भी कुछ कोर्ट के अंदर बताया, तो ऐसे देखा जाए तो ये कोई नई बात बताई नहीं गई है। 2004 में जब ये एनकाउंटर हुआ गुजरात पुलिस के द्वारा, उस वक्त गुजरात पुलिस ने जो भी कुछ कहा था और उसके बाद आज तक जो भी गुजरात पुलिस का स्टैंड है, वो ही बात डेविड हेडली ने बताई है। तो ऐसे देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी डेविड हेडली ने जो भी कुछ बताया है उसका इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्यों है कि अब तक जो बातें हो रही थी वो कोर्ट के बाहर हो रही थी, और अभी जो डेविड हेडली ने जो बताया है वो कोर्ट के अंदर, दैट इज ए डिपोजिशन बिफोर द कोर्ट। ये बिफोर द कोर्ट डिपोजिशन है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है और बहुत इंपॉर्टेंस है, और इसलिए ये महत्व की चीज है हमारे लिए। डेफिनेटली हमारा जो स्टैंड है वो विंडिकेट हुआ है। मैं आपको बताऊं कि 2004 में ये बात जब गुजरात पुलिस ने बताई तो गुजरात पुलिस की ये बात नहीं मानी गई थी। फ्रॉम सेवरल क्वार्टर्स क्वेश्चंस वेज रेज्ड, और उसके बाद एक गजवा टाइम्स करके, इट इज अ माउथ पीस ऑफ लश्कर ए तोयबा, जो लाहौर से पब्लिश होता है। तो 2004 के एनकाउंटर के बाद जब गुजरात पुलिस ने ये बात बताई तो उसके सामने प्रश्न खड़े किए गए थे। ये बात नहीं मानने के लिए कोई तैयार नहीं थे, बोले कि गुजरात पुलिस ये गलत बात बता रही है। लेकिन जब लाहौर से गजवा टाइम्स में जब लश्कर तौबा का माउथपीस ने ये बात बताई कि इशरत जहान हमारी फिदाइन थी, तब जाके इस बात को थोड़ा सा स्वीकृति उस वक्त मिला था। लेकिन फिर बाद में जो पूरा मामला है उसका पॉलिटिसाइजेशन हो गया था। मामला पॉलिटिसाइजेशन के अंतर्गत ये दूसरी दिशा में ले जाया गया था, और जेन्युइन एनकाउंटर होते हुए भी ये एनकाउंटर फेक है। इस प्रकार के केसेस गुजरात पुलिस के खिलाफ खड़े किए गए, फेक केसेस। एनकाउंटर्स वर नॉट फेक, एनकाउंटर्स वर जेन्युइन। लेकिन गुजरात पुलिस के खिलाफ जो केस किए गए वो फेक थे। और फिर बार बार ये बताया गया कि इशरत जहां है वो एक निर्दोष छात्रा थी और उसका आतंकवादियों के साथ कुछ लेना नहीं था, आतंकवाद के साथ उसका कुछ लेना नहीं था, लेना देना नहीं था। और एक निर्दोष छात्रा को गुजरात पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया। इस प्रकार का जो कुप्रचार चला और गुजरात पुलिस को इसके संदर्भ में जेल में जाना पड़ा, ये जो परिस्थिति पैदा हुई थी, और एक पक्षीय जो झूठ पूरे देश में चल रहा था, वो जो झूठ है उस झूठ का अभी पर्दाफाश हुआ है। और आज की तारीख में कोर्ट के अंदर डिपोजिशन हुआ है कि इशरत जहान है वो लश्कर तैयबा की सुसाइड बॉम्बर थी। अभी देखिए ये जो पूरा मामला है, द मैटर इज सब जुडिस, मैटर इज सब जुडिस। तो आई विल नॉट लाइक टू गो इन डिटेल्स सो फार एज द एविडेंस इज कंसर्न। एविडेंस के बारे में मैं डिटेल में जाना पसंद नहीं करूंगा। with respect to judiciary, with regards to judiciary, and since matter is sub judice, तो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको इतना ही बताता हूं कि यदि कोई एजेंसी ऐसा कहती है कि ये एनकाउंटर फेक था, तो दैट इज नॉट अ फाइनल वर्ड। ये कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का जो वर्ड है, इट इज नॉट अ वर्ड फ्रॉम गीता, इट इज नॉट अ वर्ड फ्रॉम बाइबल, इट इज नॉट अ वर्ड फ्रॉम कुरान। इट इज मैटर इज सब जुडिस, मैटर इज सब जुडिस। हेडली सिर्फ बोलता नहीं है, पहले तो गुजरात पुलिस इन द पिक्चर। ये जब एनकाउंटर हुआ तो एनकाउंटर का जो पहला जो एफआईआर है वो तो गुजरात पुलिस ने फाइल किया था, और गुजरात पुलिस ने अपनी एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है कि ऑल द 4 पर्सन्स, जो 4 लोग जो एनकाउंटर में मारे गए थे, ऑल द 4 पर्सन्स वे टेररिस्ट।
ये जो चार लोग थे, चार में से अभी बात सिर्फ इशरत की होती है, सब इशरत के आजू बाजू में बात कर रहे हैं, लेकिन आप में से भी कोई या तो दूसरे जो एजेंसी वाले जो लोग हैं, दूसरे जो कंसर्न लोग हैं, वो लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि इसके साथ दूसरे लोग कौन थे, उसकी अकेली का तो एनकाउंटर नहीं हुआ था। एज ए फीमेल आई हैव ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स फॉर इशरत जहान, लेकिन मैं खुद एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि इशरत जहान जो ऐसा बता रहे हैं कि वो एक छात्रा थी, छात्रा तो थी, पढ़ रही थी तो छात्रा थी, लेकिन विथ ऑल रिस्पेक्ट फॉर हर आई से कि जो 3 आतंकवादी थे उसमें से 2 तो कंफर्म्ड पाकिस्तानी थे, उनके साथ क्या कर रही थी वो?